Hello friends, how are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is Shiv Sharma. I am an English trainer and motivational speaker. My biggest motive to make you perfect in English language and just advise all of you about a successful lifestyle. आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज मैं आपको मोटिवेट करने जा रहा हूं. आज का टॉपिक है मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत. दो दोस्तों की कहानी है, मुकेश और दिनेश. मुकेश और दिनेश दोनों एक अच्छे दोस्त थे और दोनों के मन में एक विचार आया कि हम दोनों को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए. दोनों आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे और मुकेश और दिनेश दोनों आर्मी ज्वाइन करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर पे गए और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे बात की. वहाँ का जो ट्रेनर था उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी आर्मी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे और उसके लिए आपको फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आप सुबह 5 बजे आ जाइए. तो मुकेश और दिनेश ने फॉर्म फिलअप कर दिया और घर चले गए. और जब वो रात हुई, रात को 9 बजे, तो उन्होंने सोचा, मुकेश के मन में ये विचार था कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है किसी भी कीमत पर. मुकेश ने ठान रखा था क्योंकि मुकेश एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलता था. और जहां दिनेश था वो रात को 9 बज रहा था, वो अपने मोबाइल में चैटिंग में लगा हुआ था, थोड़ा टीवी चला लिया, थोड़ा कुछ और विचार करने लगा. और मुकेश टाइम पे सो गया. मुकेश लगभग 9:30-10 बजे सो गया क्योंकि उसको पता था जल्दी सोऊंगा तो मैं जल्दी उठ पाऊंगा. और दूसरा जो दिनेश जो था वो लेट सोया. रात को 12:30 बजे तक वो मोबाइल में लगा हुआ था और जिसकी वजह से काफ़ी लेट उठा. दोनों का जो अलार्म जो सेट किया हुआ था 5 बजे का, दोनों का अलार्म बजा. मुकेश का अलार्म बजा मोबाइल का. मुकेश उठ गया और सीधा तैयार होके सीधा ट्रेनिंग सेंटर चला गया क्योंकि उसने मन में सोच रखा था कि मुझे जाना है, किसी भी कीमत पर जाना है. और जो दिनेश था वो उसका अलार्म बजा 5 बजे का, वो थोड़ा सा आलस्य करने लगा. अरे यार, रात को बहुत लेट सोया यार, नींद कम से कम 6-7 घंटे की होनी चाहिए यार, ऐसी नेगेटिविटी बातें सोचने लगा और वो सो गया. मुकेश पूछ गया और वहाँ पर ट्रेनिंग की उसने पहला दिन शुरुआत कर दी. और जहाँ दिनेश जो था वो काफ़ी लेट गया, वो पहुंचा वहाँ पर 8 बजे. जो ट्रेनर था उसने दोनों को बुलाया और दोनों को कहा कि मुकेश तुम तो टाइम पे आ गए और दिनेश तुम टाइम पे क्यों नहीं आए. मुकेश ने कहा कि सर, मैंने अपने मन में सोच रखा था कि मुझे टाइम पर पहुंचना है क्योंकि मेरे मन में बिल्कुल पॉजिटिविटी थी. और दिनेश को पूछा. दिनेश ने कहा सर वो ये था कि मैं रात को लेट सोया इसलिए मैं उठ नहीं पाया वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहाने करने लगा. तो जो ट्रेनर था वो थोड़ा सा मुस्कुराया. उसने कहा मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत. देखो, उसने कहा कि किसी काम को करने के 1000 तरीके होते हैं और नहीं करने के 1000 बहाने होते हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये अगर किसने अपने मन पर विजय हासिल कर ली तो वो विश्व विजयी है. उसने पूरी विश्व पर विजय हासिल कर ली. तो ये मुकेश और दिनेश की कहानी से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में मुकेश और दिनेश जैसे मन चलते हैं. एक चलता है पॉजिटिव, एक चलता है नेगेटिव. पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों के बीच में एक छोटी सी परत है, छोटी सी परत है. हमारा जो माइंड है बहुत ही माइंड की बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्त बनाया गया है भगवान के द्वारा. मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माइंड में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चलती है. अगर आपने पॉजिटिविटी सोच ली तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे. जैसे कि अगर दिनेश ये सोच लेता कि कोई बात नहीं, मैं रात को 12:30 बजे सोया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मुझे 5 बजे जाना तो जाना है. मन में अगर मन में आपका पूरा विश्वास है कि मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, तो आप कर पाओगे उस काम को. आप आलस्य नहीं करोगे. सारा खेल आपके मन की सोच का है. दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सफलता असफलता सारा खेल आपकी मन की सोच का है. व्हाट इज डिफरेंट
अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अनसक्सेसफुल पर्सन के अंतर यही डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो इजीली गिव अप नहीं करता, वो कभी भी गिव अप नहीं करता। और जो अनसक्सेसफुल पर्सन जो होता है, जो असफल व्यक्ति होता है, वो आसानी से गिव अप कर देता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। आपकी जो मानसिकता है वही आपको गरीब बनाती है, वही आपको निर्बल बनाती है, वही आपको असहाय बनाती है। सारी आपकी मानसिकता है। गरीब कोई नहीं होता है, गरीब केवल मानसिकता है। दुर्बल कोई नहीं होता है, केवल मानसिकता है। यह आपकी मानसिकता है। जीवन में कई समस्याएं आएगी, कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन हारता केवल वो है जो मन से हार गया। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, मैदान से जो हारा हुआ इंसान है वो एक बार फिर जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता। याद रखना इस बात को। मैदान से जो हारा हुआ इंसान है वो एक बार फिर जीत सकता है, वो एक बार फिर खड़ा होकर जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता। सारा खेल आपकी मन की सोच का है। यदि आपने सोच लिया कि मुझे इस काम को करना है तो आप किसी भी कीमत पर उस काम को कर लोगे, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में एक छोटी सी परत है, उसको पार करना है। तो अंत में आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हैं सो साधु कोई एक। ये बहुत बड़ा एक दोहा है, आपने जरूर सुना होगा कि मन के मते ना चालिए। क्योंकि जो हमारा जो मन है ना, हमारा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, हमारा मन बहुत भटकता रहता है, बहुत ज़्यादा भटकता रहता है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, वो विश्व विजय कहलाता है। तो एक छोटी सी कहानी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक राजा था, उसके पास एक घोड़ा था, और वो जो घोड़ा था वो बहुत ज़्यादा खाता था। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा चारा खाता था। राजा सुबह खिलाता था, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था, फिर दिन को खिलाता था, फिर शाम को खिलाता था, खाते रहता, पूरे दिन चलता रहता था। राजा परेशान हो गया कि यार इसका पेट भरता ही नहीं, कभी भूख मिटती नहीं है, इतना क्या खाता रहता है। तो राजा ने एक प्लान सोचा। राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा कर दी। राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी मेरे घोड़े को भर पेट खाना खिला देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। ये खबर सुनकर सारे प्रजा लोग आ गए, सभी लोग आ गए, और एक एक करके सब लोग आए। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, आपके घोड़े को हम खिला देंगे, खिलाना तो है। आए और सुबह ले जाते घोड़े को और पूरे दिन भर खिलाते, पूरा चारा खिलाते, पानी पिलाते। शाम होती और राजा को कहते कि हाँ राजा साहब, हमने पूरा खिला दिया, पूरा भरपेट खिला दिया। राजा उसके सामने थोड़ा सा चारा रखता और घोड़ा दौड़ा और खाने लग जाता। राजा कहता ये तो भूखा है, ही इज स्टिल हंग्री, कि अभी भी भूखा है। तो ऐसे लोग आते और पूरा दिन खिलाते और राजा शाम को वापस उस घोड़े के सामने कुछ चारा इत्यादि रखता और घोड़ा वापस खाने लग जाता। उसकी भूख मिटती नहीं थी। तो ऐसे कई लोग आ गए और कई लोग असफल हो गए, कोई भी उस घोड़े को भरपेट खाना नहीं खिला सका। तो राजा ने सोचा कोई नहीं कर सकता। अंत में एक जो सन्यासी था, एक साधु महात्मा था, वो आया। और साधु महात्मा जानता था कि घोड़े का पेट कैसे भरना है। तो साधु महात्मा आया, उसने कहा कि राजन, मैं आपके घोड़े को भरपेट खाना खिला दूंगा, मुझे एक दिन के लिए दे दो आप ये घोड़ा। तो राजा ने कहा ओ कोई बात नहीं, कोई नहीं कर सका, आप क्या करोगे। तो साधु ले गया, साधु उस घोड़े को ले गया और जंगल में ले गया। सुबह सुबह कुछ खिलाया। उसके बाद साधु ने एक बहुत बड़ा डंडा रखा अपने हाथ में। क्या रखा? डंडा। एक इतना बड़ा डंडा था। उसके बाद एक बार खिलाने के बाद जब घोड़ा वापस कुछ खाने के लिए दौड़ता, जोर से उसके घोड़े के मुंह पे दे मारता। साधु ने पूरे दिन घोड़े को कंट्रोल में रखा,
घोड़ा जब भी कुछ खाने के लिए दौड़ता, साधु उसके जोर से दे मारता उसके मुंह पर डंडे की जोर से। घोड़े के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब मैंने कुछ और खाया तो ये साधु मुझे मारेगा। तो घोड़ा बिल्कुल कंट्रोल में आ गया साधु ले गया उस घोड़े को राजा के पास। राजा को कहा कि राजन, मैंने आपके घोड़े को भरपेट खाना खिला दिया है, चेक कर लूँ। तो राजा ने वही हमेशा की तरह थोड़ा चारा और रखा कि भाई और खाएगा, तो चारा रखा तो घोड़ा इस बार नहीं खाया, क्योंकि घोड़े के दिमाग में ये था कि भाई ये साधु बैठा हुआ है, अभी और खाऊंगा तो और मारेगा। तो इस बार घोड़े ने कुछ नहीं खाया और राजा ने सोचा, यार क्या किया रे तूने, क्या कर दिया साधु महात्मा, तूने क्या कर दिया। तो साधु ने कहा, इसी घोड़े की तरह हमारा मन होता है, ये घोड़े की तरह हमारा मन होता है, हमारा मन बड़ा चंचल होता है। इस मन को कंट्रोल में कीजिए, इस मन को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हैं सो साधु कोई एक। क्योंकि वो घोड़े की तरह ही हमारा मन है, भटकता रहता है। इस मन को कंट्रोल में करो। इसलिए कहते हैं दोस्तों, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, किसी भी कीमत पर करना है, तो आप करके दिखाओगे। अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना होगा। अमिताभ बच्चन का काफ़ी इंसल्ट करते थे काफ़ी लोग शुरू में कि ये बहुत ही बड़ा लंबा ऊंट की तरह लगता है, कौन हीरोइन इसकी साइज़, कोई भी हीरोइन इसके साइज़ का नहीं है, और इसकी आवाज़ तो बहुत ही ख़राब है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने ठान लिया कि मुझे बॉलीवुड में एक नाम कमाना है, तो उसने नाम कमा के दिखाया। तो दोस्तों, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन में ठान लिया कि मैं इस काम को कर लूंगा, किसी भी कीमत पर कर लूंगा, तो आप डेफिनेटली, ये मेरा आपको एक चैलेंज है कि आप उस काम को पूरा कर पाओगे। मैं कह रहा हूं, अगर आपने मन में ही आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो अंत में, वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत।